एक बात तो साफ है बाइबल के अकॉर्डिंग, और वो बात यह है कि विश्वास की ताकत बहुत बड़ी है जो हमें बाइबल सिखाती है। कलाम ऐसा कहता है कि मरियम यूहन्ना में 2 अध्याय में सेवकों को कहती है कि वो जो बोले तुम्हें करने के लिए तुम कर देना, कोई किंतु परंतु नहीं करना। ये स्टेटमेंट मरियम उन सेवकों को देती है जब दाखरस खत्म हो चुका था। वहां पर कलाम ऐसा कहता है कि ये सेवकों ने कोई किंतु परंतु नहीं किया। जितने भी मठ थे, जितने भी पानी की जरूरत थी, इन्होंने बात को माना और वहां पर विश्वास की एक्सरसाइज की, या फिर जो काम उन्हें करने के लिए कहा गया उन्होंने बिना किंतु परंतु किए हुए उस काम को किया। और कलाम ऐसा कहता है वहां पर एक बड़ा चमत्कार होता है। वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर एक बड़ा चमत्कार होता है क्योंकि मरियम का यह विश्वास था, उसे लगता था कि यीशु मसीह कुछ अद्भुत ही करेंगे, जो वो वहां पर बोलेगा करने के लिए वहां पर हो जाएगा। कहीं ना कहीं मरियम के मन में यह विश्वास था, और विश्वास की ताकत को हम बाइबल के अंदर देखते हैं। एक और एग्जाम्पल आपको मैं बाइबल में से देना चाहता हूं। कलाम ऐसा कहता है कि जब पुराने नियम में हम देखते कि इलीशा के पास एक विडो आती, कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं खाने के लिए, और मैंने कर्जा देना, मेरा पति पूरा हो चुका है, प्रभु में सो चुका है। तब उसे इलीशा कहता है, ये बात कहता है कि तू जाकर अपने घर में बर्तन को इकट्ठा कर। और जब वो अपने घर जाती है विश्वास के साथ, हो सकता है उसने कितने ही बर्तन आसपास के लोगों से लिए हों, अपने घर में जितने बर्तन थे उसने सब कुछ रख लिया। और कलाम ऐसा कहता है जितने भी बर्तन उसके पास थे सभी में परमेश्वर की ओर से तेल आया। जब तक उसके बर्तन खत्म नहीं हुए तब तक तेल खत्म नहीं हुआ। उसने जाकर बर्तनों को एकत्रित किया। ये यहां पर मेन बात है कि उसने अपने विश्वास की एक्सरसाइज की। बातों से विश्वास की एक्सरसाइज नहीं होती, एक्शन के साथ विश्वास की एक्सरसाइज होती है। तब हम विश्वास की ताकत को जान पाते हैं। कलाम ऐसा कहता है कि उसने ये काम किया, सेवकों ने ये काम किया। और बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपने विश्वास की एक्सरसाइज बोलकर नहीं बल्कि एक्शन में करनी है। अपने एक्शन में उस विश्वास को हमने लाना है, तब हम खुदा के काम को अपनी लाइफ में देखेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं, जब जैरूस को यह बताया जाता है रास्ते में ही तेरी बेटी अब पूरी हो चुकी है, प्रभु में सो चुकी है, और वहां पर यीशु मसीह उसको विश्वास का वचन देते हैं। वो उन वचनों को पकड़ता है। क्या कहते हैं यीशु मसीह कि कुछ नहीं, तू चल मेरे साथ। और ये जैरूस यीशु मसीह को रास्ते में रोक नहीं देता, यहां पर वो विश्वास की एक्सरसाइज करता है। कलाम ऐसा कहता है जब यीशु मसीह उसके घर पर जाते हैं उसकी बेटी को वो जिंदा कर देते। और वहां पर इवन लोग इस बात के ऊपर लाफ करते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे कहा कि ये सो रही है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि तीनों ही इंसिडेंट्स में हम क्या देखते हैं, विश्वास की ताकत को हम देखते हैं। इसलिए जितना हो सके अपने अंदर विश्वास को उत्पन्न कीजिए। प्रभु से हमें ग्रेस मांगना चाहिए कि प्रभु हमें इतना विश्वास दे, क्योंकि विश्वास अगर हमारी लाइफ में होगा हम कितना ही प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं, आत्मिक जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर इस कलाम के द्वारा आपको बेहद ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की।